अच्छा, इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे जो है वही सारी चीजें हैं कि बैंक चार्जेस डिडक्ट ही हो रहे हैं और डिसऑनर्ड चेक्स जो हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं, और जो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो उसके बाद है। खैर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें बताया हुआ नहीं है। फिर वो उन्होंने देखा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है अपनी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो नीचे उन्होंने उसकी एडजस्टमेंट की हुई है। तो खैर, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, the following data were gathered to use in reconciling the bank account of Eve's company. Balance per bank 13,450. Balance per company records 11,655. Bank service charges are 45. Deposit in transit 3,000. NSF check 1,800 or outstanding checks 6,640. What is the adjusted balance on the bank reconciliation? Journalize any necessary entries for each company based on bank reconciliation. तो अगर तो क्वेश्चन आपके सामने बुक में से आप कर लेंगे या हम साथ साथ टू एंड फ्रो चलें? मतलब ये कि मैं बार बार स्क्रीन्स चेंज करता रहूं या क्वेश्चंस आप खोल लेंगे और हम डायरेक्टली वर्ड की फाइल पे क्वेश्चन करते रहें? सर आप डायरेक्टली कर लें, हमारे पास बुक है सामने। ठीक होगा। अच्छा, अब हमारे पास बैलेंस बैंक का भी दिया हुआ है और वो है 11,655, और हमारे पास बैलेंस जो था वो बैंक का भी गिवन है जो कि 13,450 है। जैसे हमने पहले बात की थी कि ये दोनों चीज़ें बैलेंसेस हमारे पास जो है वो गिवन हुआ करेंगे। अच्छा, अब फिर इन्होंने जो हमें बात बताई वो ये है कि ये दोनों पहले वाली दोनों चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली। बैंक सर्विस चार्जेस 45 हैं। अच्छा, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने कैश बुक को लिया हुआ है, यानी अपने रिकॉर्ड्स को हमने स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे रखा, और हमने जो बैंक का बैलेंस है विच इज 13,450, हमने इसके इक्वल इसको लेके आना है। तो इसका मतलब है कि हमने तमाम वो काम करने हैं जो कि बैंक कर रहा है। तो अगर हम अपने बैलेंस में वो एडजस्टमेंट्स करें जो कि बैंक ने की हुई हैं, तो हमारा बैलेंस भी थियोरेटिकली बैंक के बैलेंस के इक्वल आ जाएगा। तमाम वो एडजस्टमेंट्स जो कि बैंक ने की हुई हैं, हम भी अगर वैसे ही कर लें तो हमारा और बैंक का बैलेंस आपस में मैच कर जाना चाहिए। बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए हुए हैं $45, हम भी सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर लेंगे। कॉलम जो यूज करेंगे वो कॉलम हम क्रेडिट वाला यूज करेंगे,
क्योंकि जब चार्जेस काटेंगे ऑब्वियसली हमारा बैंक अकाउंट जो है वो रिड्यूस होगा, और बैंक अकाउंट जब रिड्यूस होता है, तो एसेट रिड्यूस होने के केस में क्रेडिट किया जाता है, तो इस तरह से हम क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, या सिंपली अगर आप इसको माइनस भी करना चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अच्छा, डिपॉजिट एंड ट्रांजिट है। डिपॉजिट एंड ट्रांजिट मींस कि आपने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की, आपने चेक सपोज आपने डिपॉजिट किया, लेकिन अभी तक वो अमाउंट आपके अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट नहीं की है, अभी तक वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, तो हम भी इसको क्या कर लेंगे, हम इसको डिडक्ट कर लेंगे, और अमाउंट है 3000। हमने हर वो काम ये वाला फिर बता दें सर जरा। हमने हर वो काम करना है जो कि बैंक ने किया हुआ है, और हमने हर वो काम अवॉइड करना है जो कि बैंक ने नहीं किया हुआ। हमने चेक डिपॉजिट करवाया तो हमने तो यही समझा कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, जैसे वो शहरीन वाली एग्जांपल दी थी बिल्कुल शुरू में लेक्चर के, लेकिन अमाउंट अभी तक हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है, बैंक ने नहीं की है, तो हमने तो क्योंकि अपना बैलेंस बैंक के बराबर लेके जाना है, तो अगर बैंक ने अमाउंट ऐड नहीं की तो हम भी उस अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं, तो हमारा और बैंक का बैलेंस आपस में इक्वल आ जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एनएसएफ चेक है। एनएसएफ चेक क्या है कि हमने अमाउंट डिपॉजिट की, और अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया था, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, बैंक ने वो अमाउंट हमारे अकाउंट में ऐड नहीं की, तो हमने क्योंकि बैंक के बराबर बैलेंस लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम भी 1800 की जो अमाउंट है, क्योंकि बैंक ने भी ऐड नहीं की हुई है, तो हम भी इसको डिडक्ट कर लेते हैं। और लास्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग चेक्स है। हमने 6640 के चेक्स इशू करके अपना बैलेंस कम कर दिया था, लोगों ने अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं किए हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स, या जैसे यहां उन्होंने वर्डिंग यूज की हुई है आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टेशन चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, बात एक ही। तो 6000 सर ये तो थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग चेक्स के बारे में बता देंगे, मतलब आउटस्टैंडिंग चेक ये है कि हमने जो है, मैंने आपको अमाउंट पे करनी थी, तो मैंने जब आपको अमाउंट पे की तो मैंने जर्नल एंट्री पास की होगी दानियाल, जो क्रेडिटर नहीं रहा, दानियाल जो कि मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, 6640 से दानियाल मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, लायबिलिटी कम हुई तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और मैंने बैंक को फौरन ही क्रेडिट कर दिया और मेरे अकाउंट में से
6,640 अमाउंट विड्रॉ हो गई। अब दानियाल एक बहुत ही क्या कहते हैं मसरूफ आदमी है, तो दानियाल ने, मेरी ऑडियो ठीक आ रही है? सर अभी आई है, पहले बहुत कट रही थी। मैसेज क्योंकि अभी भी अपीयर हो रहा है कि ऑडियो क्वालिटी और नेटवर्क जो है वो अनस्टेबल है। तो अगर अभी आपको आवाज़ ठीक आ रही है तो मैं बहरहाल कर देता हूँ। आवाज़ बीच में जैसे ही कटना शुरू हुई या डिस्टर्ब होना शुरू हो तो मुझे आपने फौरन बता देना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको चेक इशू किया कि दानियाल मेरा क्रेडिटर है, मैंने उसको पेमेंट करनी है, तो दानियाल को मैंने डेबिट कर दिया कि अब दानियाल मेरी लायबिलिटी नहीं रहा, और मैंने फौरन ही बैंक को क्रेडिट दिया होगा कि मेरे अकाउंट से सर पैसा आवाज नहीं आ रही। ठीक अनस्टेबल है। है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो जी, मैंने कहा मैं अभी बोल नहीं रहा जी सर। क्योंकि वो स्टिल मैसेज अभी तक कोई अनस्टेबल वाला ही आ रहा है। आवाज मेरी कुछ है अभी या अभी भी सर क्लियर नहीं है? इंटरनेट अनस्टेबल होगा तो जब आप बोलेंगे तो फिर एक टाइम पे जाके कटना शुरू हो जाएगी, वो ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ठीक है, तो चलें फिर हम पैचेस में बोल लेते हैं कि बैंक को क्रेडिट किया होगा जबकि दानियाल ने चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक की अमाउंट कम नहीं रहेगा, क्योंकि वो अमाउंट जो कि मैं कम कर चुका। कनेक्शन का इश्यू है।
हाँ जी, आप हुए? आवाज क्लियर हुई है मेरी? नो सर। अच्छा, अभी भी क्लियर नहीं हुई है? अब क्लियर आ रही है सर। सर ये जो आपने बोला ये क्लियर था अभी। अच्छा, अब ठीक, और अब ठीक है? अभी भी ठीक है। ठीक है। शुरू से सही जाता है, वो जब आप बैंक की बात पे पहुंचते हैं ना, वहां से फिर डिस्कनेक्शन शुरू हो जाता है। अब तो अगर वो नहीं है तो मेरा ख्याल है अगर आवाज थोड़ी सी स्टेबल होनी चाहिए, तो सर कट रही है। अभी भी कट रही है? सर जब आप बोलते हैं वो कुछ टाइम बाद फिर खराब होना शुरू हो जाती है, अच्छा, लाइक एक दो लफ्ज टूट आएगी। इसका मतलब है ये टॉपिक भी बहुत ही शदीद, यानी भारी टॉपिक। वो रिज्यूम रिकॉर्डिंग करनी थी, रिकॉर्डिंग पहले तो हो रही थी, पता नहीं क्यों ब्रेक हुई है बीच में, वो शायद तो मेरे पे यहाँ आ रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे में भी आ रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे में भी आया है। वो अब मैंने रिज्यूम की है, वो बीच में मेरा ख्याल है वो जब वो हमारा वो मैंने कनेक्शन चेंज किया है तो उस वक्त शायद ये रिकॉर्डिंग से हट गया होगा और फिर अभी दोबारा। तो एनी हाउ, यहाँ तक की कोई बात जो कि समझ में ना आई हो, और फिर हम इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम जल्दी से देख लेते हैं, और फिर आज की जो हमारी जूम की मीटिंग है वो फिर ख़त्म करते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दानियाल आप पढ़ देंगे, क्या है? जी सर। जी जी, रीड करें जरा। The following data were gathered to use in recording reconciliation the bank account of Conway Company. सर बैलेंस पर बैंक है 23,900 और बैलेंस पर कंपनी रिकॉर्ड्स हैं 8,700, बैंक सर्विस चार्जेस हैं 50, डिपॉजिट इन ट्रांसिट है 5,500 और नोट collected by bank with 450 interest 9,450, आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं 11,300 और हमने फाइंड करना व्हाट इज द एडजस्टेड बैलेंस ऑन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन, जनरलाइज एनी नेसेसरी एंट्रीज फॉर कन्वे कंपनी बेस्ड ऑन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा चलें, ये इसमें से जो सिर्फ एक आइटम ऐसा है जो कि आपको के लिए जरा नोट कलेक्टेड। हाँ, नोट कलेक्टेड वाला जो है वो आपके लिए जरा थोड़ा सा काम जो है वो नया होगा। बैंक ने आपके बिहाफ पे कहीं से कलेक्शन की है और आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है। तो जैसे हम डायरेक्ट डिपॉजिट को हम अगर बैंक ऐड कर रहा हो तो हम भी ऐड कर देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम ट्रीट करेंगे जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट को हमने किया था, कि बैंक ने कलेक्शन की और कलेक्शन करके इंटरेस्ट समेत अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा करवा दी। अदर देन दैट कुछ नई चीज खास इसमें नहीं है। सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इस सवाल को सॉल्व करने के you journalize any necessary entries for Eve's company, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें जर्नल एंट्रीज जो है ना वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या पास होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अनप्रेजेंटेड चेक्स और ये जो अनक्रेडिटेड अमाउंट्स हैं, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले भी दानियाल को जो मैंने बात समझाई थी कि हम एंट्री पास कर चुके हैं, सिर्फ दानियाल ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से बैंक ने जर्नल एंट्री अभी तक जो है वो पास नहीं की है, क्योंकि बैंक के पास अमाउंट अभी गई नहीं है। जैसे ही दानियाल लेके चला गया तो ये मिस्टेक नहीं है,
ये टाइमिंग डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस आपस में इक्वल नहीं हो रहा, तो इनकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बैंक चार्जेस की जर्नल एंट्री हम जरूर पास करेंगे क्योंकि ये अमाउंट हमारे अकाउंट में से डिडक्ट हो गई है और हमें इसका पता नहीं था। तो एक तो बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे क्योंकि बैंक चार्जेस जो होते हैं वो एक्सपेंस होता है, और हमारा जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट हमारा रिड्यूस हुआ है, तो बैंक अकाउंट को 45 रुपीज से $45 या 45 रुपीज से हम कर देंगे क्रेडिट। और इसके बाद जो NSF है, NSF को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी वो जो हमने डेटर को हम डेटर या अकाउंट डेटर और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, उसको हम अपना फिर से डेटर बना लेंगे 1800 से, और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे कि ये पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आए हैं। इसीलिए हमने, अगर आप यहाँ देखें तो हमने अमाउंट लेस भी की है क्योंकि बैंक जो है वो हमारा क्रेडिट हुआ। सेम वही बात जो हमने अपने लेक्चर के बिल्कुल शुरू में की थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और कौन ऐसा सर डायरेक्ट डिपॉजिट का नहीं करेंगे? डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ ही नहीं, जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट था ही नहीं। हाँ, जो आप लोगों ने खुद से जो सवाल करना है बैंक रिकंसिलिएशन का, उसमें क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट है तो उसकी जर्नल एंट्री डेफिनेटली पास जो है वो की जाएगी। ठीक है, और डायरेक्ट डिपॉजिट के केस में बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिससे नोट कलेक्ट हुआ है, नोट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के केस में इस वाले क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं था तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आज सिर्फ जवार नहीं आया हुआ, बाकी सब आए हुए हैं? जी सर। अच्छा, जवार क्यों नहीं आया? नहीं पता सर। कोई पता नहीं है? अच्छा ना, ठीक है, चलो ओके जी, थैंक यू। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। हाफिज। सलाम। वालेकुम अस्सलाम।